पिछले महीने ही रिलीज हुई लिटिल बाइट्स एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसकी एंडिंग कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आई और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मूवी के एंड में हुआ क्या। तो पहले हम इसकी स्टोरी को देख लेते हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी में क्या समझाने की कोशिश की गई है। मूवी की शुरुआत होती है मिंडी से, जो कि एक सिंगल मदर है और उसने अपने बेसमेंट में एक मॉन्स्टर को बंद करके रखा हुआ है जिसका नाम एगियार है। और तभी वो डिनर बेल बजाकर उसे नीचे बुलाता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। तो मिंडी अपना हाथ सामने की ओर करती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसका खून चूसने लगता है। बाद में मिंडी अपने घाव पर मेडिसिन लगाती है और अपनी माँ के घर पे फोन करती है, जहाँ उसने अपनी बेटी एलिस को पिछले एक हफ्ते से रखा हुआ है। मिंडी की माँ को ऐसा लगता है कि मिंडी अपने और एलिस की जिम्मेदारियों से भाग रही है, क्योंकि मिंडी एक ड्रग एडिक्ट रह चुकी है और जेल भी जा चुकी है। पर मिंडी उन्हें यह समझा नहीं सकती कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है और उसके बेसमेंट में एक मॉन्स्टर है। तो मिंडी को ऐसा लगता है कि एलिस का उससे दूर ही रहना अच्छा है, बजाय उसे एक मॉन्स्टर के हवाले कर देना। जिसके बाद मिंडी सोने चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर फिर से बेल बजाने लगता है और मिंडी उसे अपना खून पिलाने नीचे चली जाती है। अगले दिन वो ग्रोसरी स्टोर जाती है और किसी को उसके घाव न दिखे इसलिए वो स्टोर के अंदर भी हैट और गॉगल्स पहनी रहती है। तभी वहाँ गेल आ जाती है, जो एलिस के स्कूल में ही किसी बच्चे की पेरेंट होती है। मिंडी गेल से बात करते हुए थोड़ी नर्वस हो रही थी और गेल को थोड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि मिंडी पहले उसे बताती है कि एलिस अपने नानी के यहाँ गई है और दूसरे ही सेकंड कहने लगती है कि वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ गई है। फिर मिंडी अपने घर आ जाती है और आते ही वो मॉन्स्टर उसका खून पीने लगता है। मिंडी अब धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तभी वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस से सोनिया आती है, जिसे गेल ने फोन करके मिंडी के बारे में कंप्लेंट कर दिया था कि वो एलिस का ठीक से ध्यान नहीं रख रही है। मिंडी उसे बताती है कि एलिस अपनी नानी के घर गई है, पर सोनिया फिर भी घर के अंदर आ जाती है और चेक करने लगती है। तभी उसे बेल रिंगिंग की आवाज आती है। सोनिया को लगता है कि मिंडी ने एलिस को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में आती है वहाँ कोई भी नहीं होता। मिंडी भी ये देखकर शॉक्ड हो गई थी कि वो मॉन्स्टर अचानक से गायब कहाँ हो गया। आगे सोनिया मिंडी से कहती है कि वो अगले ट्यूसडे वापस आएगी, तो वो एलिस को घर पर बुलाकर रखे, और ये कहकर वो चली जाती है। जिसके बाद मिंडी बेसमेंट में आती है और एगियार से कहने लगती है कि वो अब ये सब नहीं कर सकती, पर वो मॉन्स्टर उसे डराने लगता है कि अगर उसने ऐसा सोचा भी तो वो एलिस को मार देगा। मिंडी एगियार से कहती है कि वो उसे जाने दे और इसके बदले में वो उसे किसी और को खाने देगी। तो उसी रात मिंडी उस मॉन्स्टर के लिए एक नया शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती है और बस स्टॉप पर उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है जो अपने घर जा रहा था। मिंडी उसे लालच देकर घर ले आती है और आइसक्रीम में नींद की गोली मिलाकर उसे खिला देती है। वो जब बेहोश हो जाता है तो मिंडी उस आदमी को घसीटते हुए बेसमेंट में ले आती है, पर मॉन्स्टर को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मिंडी उसे वापस कमरे में ले आती है, जहाँ थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो मिंडी उसे समझाने लगती है कि वो बेहोश हो गया था और वो जब गिरा तो उसके हाथ पर चोट लग गई। फिर वो आदमी डर के वहां से चला जाता है। अगले दिन मिंडी सोकर उठती है और खुद को जब आईने में देखती है तो उसके शरीर में ढेर सारे चोट के निशान पड़ गए थे। मिंडी थोड़ी देर वॉक करने के लिए बाहर आ जाती है और एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहां एक दूसरी औरत आकर उससे बातें करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि मिंडी एक सिंगल मदर है और उसके पति की मौत हो गई है, क्योंकि वो भी खुद एक सिंगल मदर है। वो औरत मिंडी से कहने लगती है कि अकेले किसी बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है और अगर हम खुद से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दें तो चीजें आसान हो जाती है। जिसके बाद वो औरत चली जाती है और मिंडी उसके हाथ पर सेम निशान देखती है जैसा उसके शरीर पर बना हुआ होता है। मिंडी जब घर लौट रही होती है तभी वहां सोनिया भी आ जाती है, जो एलिस से मिलने के लिए आई होती है। मिंडी उसे नहीं बताती कि एलिस अभी भी अपनी नानी के घर पर ही है। तभी बेसमेंट से फिर से बेल रिंगिंग की आवाज आने लगती है, तो सोनिया को लगता है कि मिंडी ने एलिस को वहां बंद करके रखा हुआ है, और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इस बार वो मॉन्स्टर सोनिया को अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। मिंडी को समझ में आ जाता है कि वो अकेले इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती और उसे हिम्मत के लिए अपनी बेटी की जरूरत है, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करके एलिस को घर लाने को कहती है। एलिस के घर आते ही मिंडी उसे बताने लगती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है जो उनके घर के बेसमेंट में रहता है। बचपन में मिंडी एलिस को जिस मॉन्स्टर की कहानी सुनाती थी और रात में एलिस को जिसकी आवाजें आती थी वो सब झूठ नहीं था, और ये सुनकर एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। पर मिंडी कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ ही है। जिसके बाद मिंडी एलिस को बेसमेंट में ले आती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता, तो मिंडी पैनिक होकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है और कहीं नहीं मिलने पर मिंडी को लगता है कि वो मॉन्स्टर फाइनली चला गया। तो रात में वो सो जाते हैं और तभी मिंडी को एलिस की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। मिंडी जब एलिस के कमरे में आती है तो देखती है कि वो मॉन्स्टर उसका खून पी रहा होता है।
तभी मिंडी की नींद खुल जाती है और वो बस सपना देख रही थी। अगले दिन चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के फील्ड मैनेजर घर पर आ जाते हैं और वो मिंडी से कहने लगता है कि कुछ दिन पहले सोनिया उनके घर आई थी पर उसने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की, इसलिए उसे लगा कि वो खुद एक बार जाकर चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और वो जब एलिस से बात करता है तो उसे सब ठीक लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और मिंडी से कहता है कि अगर उसे सोनिया की कोई खबर मिले तो उसे इन्फॉर्म कर दे। फिर रात में मिंडी और एलिस मूवी देख रहे होते हैं। फिर मिंडी शावर लेने चली जाती है। तभी दरवाजे पर एगियार आ जाता है और एलिस से कहने लगता है कि वो मिंडी का दोस्त है और वो उसे बता दे कि वो घर आया था। तो मिंडी जब शावर से निकलती है और एलिस जब उसे बताती है कि कोई एगियार आया था तो मिंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और एलिस को दूसरे कमरे में ले आती है। मिंडी समझ गई थी कि वो मॉन्स्टर उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, तो अब उसे उसका सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन मिंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उस मॉन्स्टर का सामना कैसे करे। तो एलिस कहती है कि क्यों ना वो बस उसे मार डाले, जिसके बाद मिंडी में भी हिम्मत आ जाती है कि वो दोनों एक साथ उसका सामना कर सकते हैं। और जब एगियार उनके सामने आता है तो मिंडी कमजोर पड़ जाती है और खुद को सरेंडर कर देती है। पर एलिस उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे काट खाती है, जिसे देखकर मिंडी भी उसे खाने लगती है और वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये किस टाइप की मूवी है और एंड में हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी मिंडी के सिंगल मदरहुड में आने वाले चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स पर बनाई गई है और वो मॉन्स्टर एगियार उसके एडिक्शन और इसी चैलेंज का मेटाफर है। यानी कि वो उसके एडिक्शन और चैलेंजेस को दर्शाता है कि मिंडी उनसे किस तरह डील करती है। जैसा कि हमने मूवी में देखा कि जब भी वो मॉन्स्टर बेल रिंग करता था मिंडी उसके पास दौड़ी चली जाती थी। इसका मतलब ये है कि एक एडिक्ट पर्सन के लिए ड्रग्स को छोड़ देने के बाद भी ये कितना मुश्किल होता है और वो उसे मना नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर बस उसकी इमेजिनेशन नहीं थी और इस बात को हम उस घटना से पता कर सकते हैं जब सोनिया दूसरी बार मिंडी के घर आई थी और एगियार ने उसे खा लिया था। और अंत में मिंडी को उस मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत कहाँ से मिली? तो इसका जवाब है कि वो जब पार्क में गई थी और उस औरत के हाथ में जब उसने सेम निशान देखे तो उसे समझ में आ गया कि वो मॉन्स्टर उसका भी खून पीकर उसे कमजोर कर रहा है। पर उसके बच्चों ने उसे पावर दी उस मॉन्स्टर के डर से ओवरकम करने की। तो जब एलिस ने उस मॉन्स्टर को मारा तो मिंडी में भी एनर्जी आ गई। तो वो समझ गई कि वो एक साथ मिलकर अपने डर को हरा सकती है और एलिस का अच्छे से ध्यान भी रख सकती है। जिसके बाद अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और हम देखते हैं कि एलिस बड़ी हो गई है और मिंडी और वो अच्छे से रहने लगे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।